सो हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 और क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि आप आराम से कर लेंगे, बस देखते जाइएगा। वर्ड प्रॉब्लम है उसको हमको कैसे समझना है, कैसे करना है, तो पूरा देखेंगे यहाँ पे, पूरा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पे, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। अमीना कोई नंबर के बारे में सोचती है और उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करती है। बस सिंपल इतना कह रहा है। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। अब जो रिजल्ट आता है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। अब जो रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो जो नंबर जिसको उसने सोचा था उससे क्या है 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना उसका है। तो कह रही है कि व्हाट इज द नंबर। ठीक है, सिंपल है, बस इतना ही है। तो क्या करेंगे, जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर, तो ले लेंगे लेट दी नंबर बी एक्स। नंबर क्या है, एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए टी क्यू, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको फुल लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये अमीना जो है, अमीना ही है, अमीना जो है एक नंबर के बारे में सोची थी, तो नंबर मालूम नहीं क्या सोची थी, तो उस नंबर को हमने एक्स ले लिया। अब ये नंबर एक्स है, इसके बाद इसमें से वो सब्ट्रैक्ट करिए 5/2, तो एक्स में से 5/2 माइनस हो गया। ओके, अब कह रहे हैं कि सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। अब ये x में से 5/2 माइनस करने के बाद कोई वैल्यू आएगी। अगर x कोई नंबर होगा तो 5/2 इसमें से माइनस करेंगे तो कोई वैल्यू आएगा। जैसे हम करेंगे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही x अगर कोई नंबर हो तो 5/2 माइनस करेंगे तो कोई वैल्यू आएगा, रिजल्ट आएगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे, पूरे में मल्टीप्लाई कर दे रही। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। अब इस पूरे रिजल्ट को 8 से मल्टीप्लाई कर दे रही है। ठीक, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। अब जो ये पूरा रिजल्ट आएगा ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। किसका, जिस नंबर के बारे में उसने सोचा था। तो किस नंबर के बारे में सोचा था, x के बारे में। तो यहाँ पे हमने नंबर क्या लिया है, x, तो 3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। अब ये पूरा रिजल्ट किसके बराबर, 3 टाइम्स ऑफ x। बस यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड कर लेना है। अब हमारा इक्वेशन बन गया, बस इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देना है। करेंगे क्या, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले x में, तो क्या हो जाएगा हमारा 8x। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x। आपको ये सब नहीं बनाना, हम दिखा रहे हैं बस। फिर 8 का मल्टीप्लाई करना है 5/2 में, तो 8 इंटू 5/2, इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, मतलब 3x हो जाएगा। ओके, तो इधर हो जाएगा 8x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 5/2, मतलब 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा। तो 20 हो गया, इधर हो गया हमारा 3x। अब करना क्या, यहाँ पे क्या, जैसे पहले हम लोग सेंटेंस वाले में 1.2 में हम लोग पढ़े थे, तो उसमें आ रहा था जो वेरिएबल वो हमारा एक साइड आ रहा था। लेकिन इसमें क्या आएगा, ये इसमें भी वैसे ही सब क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या आएगा, वेरिएबल दोनों साइड आ रहा है। क्या आ रहा है, वेरिएबल दोनों साइड। तो इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने पढ़ लिया वेरिएबल दोनों साइड सॉल्व करने का। तो दोनों साइड वेरिएबल लेगा तो वेरिएबल को एक साइड कर देते हैं। तो 8x है यहाँ पे, तो 3x को इधर लेते आएंगे तो कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, क्योंकि प्लस है ये, और ये प्लस -20 है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये +20 हो जाएगा। ओके, तो 8x - 3x कितना हो जाएगा, 5x। 5x इज इक्वल टू 20, तो x विल बी इक्वल टू 20/5। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मतलब जिस नंबर के बारे में उसने सोचा था वो नंबर क्या है हमारा, 4 है। तो 4 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, कितनी आसानी से कर लिए। तो यहाँ पे बस पढ़ते जाना है, जो भी जैसे कहेगा वैसे पढ़ते जाएंगे और सिंपल वे में हम लोग करते जाएंगे। नंबर के बारे में बोला, नंबर नहीं मालूम, x ले लिए, उसमें से 5/2 माइनस किया, फिर जो पूरा रिजल्ट आ रहा है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो जिस नंबर के बारे में सोची थी उसका 3 गुना है, 3 टाइम्स है। बस सिंपल उसको x की वैल्यू फाइंड कर लिए, नंबर हमारा मिल गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो कि किसी अनदर नंबर, मतलब अनदर नंबर का 5 टाइम्स है। इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर, ये यदि 21 दोनों नंबर पे ऐड कर दिया जा रहा है, देन वन नंबर ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो एक जो नया नंबर है वो दूसरे नए नंबर का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ट्वाइस मतलब 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द नंबर्स, तो नंबर क्या होंगे, तो हमको पूछ रहा है कि नंबर्स क्या होंगे। तो एक नंबर हम लोग सपोज कर लेंगे, लेट वन नंबर बी एक्स। एक नंबर x ले लेंगे, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर जो हो जाएगा
अदर नंबर भी 5x हो जाएगा। 5 टाइम्स इसका कह रहा है कि दूसरा क्या है 5 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा अदर नंबर भी 5x। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स दी अदर नंबर, तो किसी नंबर का वो क्या है 5 टाइम्स है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है कि अगर दोनों साइड क्या करते हैं 21 ऐड कर दें दोनों नंबर में, किसमें दोनों नंबर में, तो 5x प्लस 21 इधर ऐड कर दें और यहाँ पे x प्लस 21, मतलब दो नंबर हो गए ना, एक 5x हो गया एक x हो गया, तो दोनों नंबर में हमने 21 ऐड कर दिया। अब कह रहा है कि जब ऐड कर देंगे तो एक जो नया नंबर होगा वो दूसरे नए नंबर क्या हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, तो दो गुना हो जाएगा मतलब वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तब यहाँ पे क्वेश्चन ये देखिए, अब देखते ही कुछ समझ में आ रहा है कि हमको 2 कहाँ मल्टीप्लाई करना है, 2 किधर मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला जो बड़ा है तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं 10, हम कर रहे हैं 10, तो 10 इक्वल टू 5 तो हो नहीं पाएगा, हम कहेंगे एक नंबर जो है वो दूसरे से 2 गुना है, तो ये जो है इसका 2 गुना है ना, किसका 2 गुना है 10 5 का 2 गुना है, तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे, तो यहाँ पे वही देंगे, ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे वाले में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे 5x से तो 5 गुना हो गया और 21 दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू बड़ी हो गई ये वैल्यू छोटी, इसका मतलब कि ये किसके 2 गुना हो जाएगा, यही नंबर इसके 2 गुना हो जाएगा, किसके छोटे वाले के। तो कह रहा है ना कि वन न्यू नंबर इज ट्वाइस द अदर नंबर, तो 2 का मल्टीप्लाई x प्लस 21 में करना है, तो इधर क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। सो वेरिएबल एक साइड कॉन्स्टेंट एक साइड, तो 2x को इधर लेते आएंगे तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 2x, और 21 को इधर लेते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 42 माइनस 21। ओके, तो 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा 42 माइनस 21 हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 21/3 तो कितनी बार में कट जाएगा 3 7 जा 21, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू 7 हो जाएगी, x की वैल्यू 7। तो दोनों नंबर पूछ रहा है, तो एक नंबर हमारा हो जाएगा 7 और दूसरा नंबर हमारा कितना हो जाएगा 7 इंटू 5x है तो 7 इंटू 5 मतलब 35, तो दूसरा नंबर हमारा 35 हो जाएगा। क्लियर है, दोनों नंबर हमने फाइंड कर लिया बहुत ही आसानी से, बस देखते जाना, मतलब ध्यान से पढ़ना है और जो बोल रहा है वही करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस करते जाना है, पढ़ते जाना है, करते जाना है। क्लियर है, आराम से हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, क्या है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको गोला बना लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम कितना है 9 है। जैसे हम कह लें कि कैसे हो सकता है, अगर हम कहें कि मान लो 45 है, तो 45 2 डिजिट का नंबर हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, तो इनके दोनों डिजिट का सम मतलब कि 2 डिजिट कौन से, एक 4 एक 5 है, तो 4 प्लस 5 कितना दिया है 9, तो हो गया। ऐसे ही कह रहा है, मतलब 2 डिजिट का नंबर जो है उनके डिजिट्स का सम 9 है। ओके, when we interchange the digits it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27। अगर इसका हम लोग क्या करते हैं डिजिट चेंज कर देते हैं, मतलब प्लेस चेंज कर देते हैं, सपोज करते हैं कि ये 45 तो क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो 54 हो गया। तो वही कह रहे हैं कि अगर इसका हम लोग डिजिट चेंज कर देते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि जो रिजल्टिंग नंबर जो है वो ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर से 27, ओरिजिनल नंबर जो होगा उससे 27 अधिक है, ग्रेटर है। तो ये तो ऐसे एग्जांपल के लिए हमने समझाया, ठीक। अब अगर हम बात कर रहे हैं इस नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 40 प्लस 5, और 40 प्लस 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 4 और प्लस 5, तो 10 इंटू 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 में 10 का मल्टीप्लाई क्यों क्यों है, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, तो 10 इंटू 4 हो गया, मतलब 10th प्लेस पे ये 4 है और यूनिट प्लेस पे हमारा 5 है। तो ऐसे ही हमको नंबर सपोज करना है। क्लियर है, तो हमको वेरिएबल के फॉर्म में वो नंबर लेना है, क्योंकि नंबर हमको मालूम है नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो हमको क्या बोल रहा है व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर हमको फाइंड करना है। तो 2 डिजिट नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे अगर हमको 2 वेरिएबल लिखना होता तो x प्लस वाई लिख देते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में हमको चैप्टर जो है हमारा 1 वेरिएबल का है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पे दिया है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अगर सपोज करते हैं ये लिखना नहीं है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो एक डिजिट तो हो जाएगा हमारा x, एक डिजिट हो जाएगा हमारा x, और दूसरा डिजिट क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स।
एक डिजिट x हो गया, दूसरा डिजिट हो गया हमारा y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। क्लियर है? तो अगर x को एक बार ले लेते हैं कि ये टेंस प्लेस पे है तो ये कितना हो जाएगा 10x, और इसको ले लेते हैं यूनिट प्लेस पे तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स। तो 10x जैसे 45 को लिखे थे, क्या लिखे थे 10 इंटू 4 प्लस 5, वैसे ही ये 10 प्लेस पे x ले लेंगे तो 10x हो जाएगा, और ये यूनिट प्लेस पे ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 माइनस एक्स। और दूसरी बार इसी के प्लेस को इंटरचेंज कर देना है। क्या कर देना है? इसी के प्लेस को इंटरचेंज कर देना है। क्लियर है? तो वहाँ पे हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो समझ गए होंगे आप। तो क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे। लेट द टू डिजिट्स बी, लेट दी टू डिजिट्स in which tens digit b x, टेंस डिजिट हमने क्या ले लिया, x ले लिया, एंड यूनिट डिजिट मतलब कि वंस प्लेस पे यूनिट डिजिट b 9 माइनस एक्स। यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? टेंस डिजिट हमारा कितना हो गया x हो गया, और यूनिट डिजिट हमारा कितना हो गया 9 माइनस एक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नहीं फिर हम लोग नंबर बना लेते हैं पहले। सो नंबर विल बी, तो नंबर क्या होगा हमारा, नंबर हो जाएगा हमारा टेंस प्लेस पे x है तो क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स, और यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 9 माइनस एक्स है, तो ये हो गया हमारा यूनिट प्लेस पे। मतलब यूनिट प्लेस का मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई, तो वही सेम नंबर लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नंबर 10 इंटू एक्स मतलब 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ये हमारा नंबर हो गया। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर इस जो नंबर है इसके डिजिट का प्लेस हम लोग इंटरचेंज कर दें, डिजिट का प्लेस इंटरचेंज कर दें, मतलब टेंस प्लेस पे जो x है उसको यूनिट प्लेस पे कर दें, और जो यूनिट प्लेस पे है उसको क्या कर दें हम लोग टेंस प्लेस पे कर दें। तो ये जो नंबर जो आएगा, जो रिजल्टिंग नंबर आएगा जो चेंज किया हुआ, वो जो ओरिजिनल नंबर है उससे 27 अधिक होगा। क्या होगा? उससे 27 अधिक होगा। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे 10 इंटू डिजिट क्या हो जाएगा, ये टेंस प्लेस पे आ जाएगा तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स, और ये x यूनिट प्लेस पे चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा रिजल्टिंग नंबर जो आया इंटरचेंज करने के बाद। ये इक्वल हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस 9 माइनस एक्स। इससे कितना अधिक हो जाएगा, तो इससे 27 अधिक हो जाएगा। यही दिया ना 27। ओके, ओरिजिनल नंबर से 27 अधिक हो जाएगा। तो हम क्या कर रहा है, कह रहा है कि नंबर हमको फाइंड करिए, नंबर बताइए कितना होगा। तो नंबर x की वैल्यू जब फाइंड कर लेंगे तो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो नंबर हमारा फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90, 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा माइनस 10x, ये माइनस है तो माइनस 10x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x प्लस 10x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 27। अच्छा, इसको तो ऐसे लिख दिए, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 10 प्लस एक्स कितना हो जाएगा माइनस 10 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 9x, और ये इसको भी इधर लेते आते हैं, इसको सॉल्व करके। तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा 9x, 10x माइनस एक्स 9x, और प्लस कितना हो जाएगा 9 प्लस 27 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। तो ये माइनस 9x है तो इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो 90, और ये प्लस है तो इधर लेके चले जाते हैं, तो ये माइनस 90 माइनस 36 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9x, और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस 9x। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 माइनस 36 कितना होगा, 90 में से 36 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 54। कितना होगा 10 में से 6 4 और 8 में से 3 5, तो 54 हो जाएगा। 54 इक्वल टू 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18x। ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज 18x इज इक्वल टू 54। सो x विल बी इक्वल टू 54/18, 54/18, और 54/18 मतलब कि 18 3 जा 54। टेबल आपको 20 तक याद रहना चाहिए। 18 3 जा 54, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू 3। सो द नंबर विल बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 10 इंटू 3 प्लस 9 माइनस 3, यहाँ पे 10x माइनस x मतलब 9x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 6, तो कितना हो जाएगा 36। क्या हो गया, नंबर हमारा 36 हो गया। क्लियर है, नंबर कितना हो गया 36। चेक कर लेते हैं, अगर इस 36 के
यह हमारा तो आंसर आ गया। आंसर जितना पूछ रहा है आंसर तो हम लोग लेते आ रहे हैं, आपको दिखाने के लिए, चेक करने के लिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। अब क्या कर रहा था कि इसके डिजिट का प्लेस चेंज कर देने पे, मतलब 36 को 63 लिख देने पे ये क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर कितना है 36, इससे कितना अधिक हो जाएगा, इससे 27 अधिक हो जाएगा। तो चेक कर लो, 6 + 7 कितना हो जाएगा 3, 3 + 2 5 प्लस 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, और 3 + 2 5 + 1 6, तो कितना हो गया 66, 63, 63 = 63। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा पूरा सेटिस्फाई भी हो गया, हमने चेक भी कर लिया। आई होप कि आपको क्लियर भी हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का। क्लियर है, इसको एकदम दिमाग में छाप लीजिएगा। ओके, और पेपर पे भी छाप दीजिएगा एग्जाम के। फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही सेम ऐसा ही है, ठीक है, डिजिट वाला भी। कह रहा है कि वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। जो 2 डिजिट नंबर का है उसमें से एक डिजिट अदर डिजिट का क्या है 3 टाइम्स है, एक डिजिट अदर डिजिट का क्या है 3 टाइम्स है। तो सिंपल अगर दिखाएं तो 13 हम कह दें, तो 13 में हम ये कह रहे हैं कि 1 जो है सॉरी ये 3 जो है ये 1 का 3 टाइम्स है। वैसे ही कह रहा है कि एक नंबर है 2 डिजिट का, उसमें एक डिजिट दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है। क्लियर है, इतना कह रहा है। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, अगर इसके डिजिट को हम लोग चेंज कर देते हैं, मतलब प्लेस को चेंज कर देते हैं, 13 को 31, मतलब ये नंबर नहीं है, ये हम एग्जांपल बता रहे हैं, क्वेश्चन समझा रहे हैं। तो इन दोनों को चेंज कर दिए और इसको ऐड कर देने पे कितना हमारा आ जा रहा है 88 आ रहा है। कितना आ रहा है 88 आ रहा है। ओके, सो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। ओके, समझ में आया होगा। तो चलिए आप लगाते हैं। तो क्या करेंगे, लेट द डिजिट्स बी, डिजिट हम लोग सपोज कर लेंगे टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट। तो लेट टेंस डिजिट बी एक्स, सो यूनिट डिजिट ले लेते हैं। सो यूनिट डिजिट बी, यूनिट डिजिट कितना है इसका 3 टाइम्स है। एक जो डिजिट है वो कितना है दूसरे का 3 टाइम्स है, तो इसका 3 टाइम्स ले लेते हैं। कितना हो गया 3x हो गया। 3 टाइम्स बोला है क्वेश्चन में, तो 3 टाइम्स मतलब 3 गुना इसका। अब यहाँ पे नंबर क्या बनेगा हमारा, तो नंबर विल बी क्या हो जाएगा, ये टेंस प्लेस पे है तो 10 × x मतलब 10x हो जाएगा, और ये यूनिट प्लेस पे मतलब 3x × 1 मतलब 3x ही हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, यही हमको बताना है, मतलब x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अगर इस नंबर के डिजिट्स का प्लेस इंटरचेंज कर दें, मतलब यहाँ पे x यूनिट प्लेस पे और 3x टेंस प्लेस पे, जैसे ये नया नंबर क्या हो जाएगा 10 × 3x प्लस यूनिट प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा x, तो ये हमारा इंटरचेंज हो गया, नंबर आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट्स, तो ये हो गया हमारा। अगर इसको इंटरचेंज करके इसको फिर जो रिजल्ट जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 10x + 3x है, 10x + 3x में इसको जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आ रहा है उसको जो ओरिजिनल नंबर है उसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आ जा रही है 88। वैल्यू कितनी आ रही है 88, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे सॉल्व कर देना, समझ में आया होगा। इसके इंटरचेंज करने के बाद ओरिजिनल नंबर में ऐड करने पे वैल्यू हमारी 88 आ रही है। सॉल्व कर देंगे, 10 × 3x कितना हो जाएगा 30x, और प्लस x कितना हो जाएगा 30x + x हो जाएगा, और यहाँ पे 10x + 3x कितना हो जाएगा हमारा 13x, ये कितना हो गया 88। अब 10x + x कितना, 30x + x 31x, और प्लस 13 कितना हो जाएगा, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44x, 31 + 13 44, तो कितना होगा 44x = 88। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 88/44, 88/44 डिवाइड हो जाएगा, तो 44 2 जा, यहाँ पे तो सिंपल है दिख ही रहा है, 44 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 88। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, तो नंबर हमारा कितना हो जाएगा, नंबर विल बी 10 × 2 + 3 × 2, तो 10 2 जा 20 और 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा 26 हमारा नंबर आ गया, 26 हमारा नंबर आ गया। ओके, अब यही कह रहा है कि इसके डिजिट को चेंज करने पे चेंज करके ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे तो 88 आएगा। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पिछला वाला भी चेक किया था, इसको भी चेक करके दिखा देते हैं। तो इसका डिजिट चेंज करेंगे तो 62 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 26 में ऐड करेंगे, 62 + 26, 6 + 2 8, 6 + 2 8, क्या हो गया हमारा सेटिस्फाई हो गया। मतलब कि हमने x की वैल्यू सही निकाली है और नंबर भी हमारा सही है। नंबर क्या होगा 26। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा, छाप लेना। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। कह रहा है कि सोबोज की मदर का मतलब माँ का प्रेजेंट एज जो है वो सोबोज के प्रेजेंट एज का 6 टाइम है। कितना है? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब 6 गुना, टाइम्स मतलब गुना, 6 गुना है। सोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। सोबोज का एज जो होगा अब से 5 साल बाद, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब कि अब से 5 साल बाद अपनी माँ का जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 होगा। माँ के प्रेजेंट एज का 1/3 होगा। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो प्रेजेंट एजेस पूछ रहा है। ओके, क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट एजेस। कौन सा क्वेश्चन है? 5वां क्वेश्चन। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पे, तो इसको देखेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि सोबोज मदर का सोबोज की एज से 6 गुना एज है, प्रेजेंट एज। तो सोबोज का एज सपोज कर लेंगे, लेट सोबोज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। कितना हो गया? x ईयर हो गया प्रेजेंट एज सोबोज का। तो सोबोज का प्रेजेंट एज x ईयर हो गया। अब यहां पे उसकी मदर का, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? मदर्स प्रेजेंट एज हो जाएगा इसका 6x, क्योंकि 6 गुना कह रहा है तो 6x ईयर्स हो जाएगा। कितना? 6 गुना मतलब 6 टाइम्स। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कह रहा है कि सोबोज का जो एज है 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद मतलब x + 5 ईयर्स, अपनी माँ के प्रेजेंट एज का। अब माँ के प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, माँ का 5 साल नहीं लगा देना, ये नहीं कर देना कि माँ के में प्रेजेंट मतलब 5 साल लगा देंगे 6x + 5, ये नहीं करना। सोबोज के प्रेजेंट एज मतलब आज से 5 साल बाद उसका जो एज होगा, उसके माँ के प्रेजेंट एज, जो माँ का प्रेजेंट एज है उसका 1/3 हो जाएगा। कितना? 1/3। तो माँ का प्रेजेंट एज कितना है? 6x है, इसका 1/3 हो जाएगा। सिंपल x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 5 = 1/3, 3 से कट जाएगा 6, 2 टाइम्स में = 2x। सो x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 = 2x - x। सो x 2x - x कितना होगा? x। तो x = कितना हो जाएगा? 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो दोनों का एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज। तो सोबोज का एज कितना हो जाएगा? 5 ईयर्स, और उसकी माँ का एज कितना हो जाएगा? तो 6 × 5 मतलब 30 ईयर्स। कितना हो जाएगा? 30 ईयर्स। चेक कर लेना है, चेक कर लो भाई। उसका 5 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 5 साल बाद 5 + 5 10 हो जाएगा, और उसके माँ के प्रेजेंट एज से 1/3 हो जाएगा। तो 6 × 5 30/3, तो कितना हो जाएगा? 30/3 10। तो 10 = 10 हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ओके, चेक भी कर लिए। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन माहौली विलेज। अब यहाँ पे कोई माहौली विलेज है, उसमें नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब कि रेक्टेंगल की बात कर रहा है। कोई प्लॉट है, खेत है रेक्टेंगुलर टाइप में, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में। अब ये कह रहा है कि द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। तो L/B मतलब L/B, लेंथ रेशियो ब्रीथ दिया 11:4। तो 11:4 मतलब 11, यहाँ पे 11x हमारा कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा, और 4x कितना हो जाएगा? हमारा ब्रीथ हो जाएगा। ओके, ये L हो गया हमारा, और ये क्या हो गया? हमारा ब्रीथ हो गया। ओके, यही दिया है। रेशियो का मतलब यही होता है ना। एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। कह रहा है कि, और पूछ रहा है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो डायमेंशन पूछ रहा है इसका। कह रहा है कि 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से विलेज पंचायत को इस प्लॉट को फेंसिंग करवाने। फेंसिंग मतलब क्या होता है? फेंसिंग मतलब घेरा करवाना। जैसे चारों तरफ तार लगाते हैं ना, खेत के चारों तरफ तार लगाते हैं, कोई जानवर ना जाए, कोई बाहरी आदमी ना जाए, उसके लिए क्या करते हैं? उसको फेंसिंग कहते हैं। तो फेंसिंग करने का मतलब यहाँ पे 75,000 रुपये खर्च हो रहा है 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से। तो पूछ रहा है कि इसका जो है, इसका डायमेंशन कितना। डायमेंशन पूछने का मतलब कि इसका लेंथ पूछ रहा है, बाउंड्री पूछ रहा है। बाउंड्री पूछने का मतलब पेरीमीटर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर हम लोग फाइंड कर लेंगे, यही पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। डायमेंशन पूछ रहा है मतलब लेंथ और ब्रीथ पूछ रहा है, ठीक है, लेंथ ब्रीथ पूछ रहा है। सिंपल है, आराम से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जैसे मैं पूछूं कि एक सेव जो है वो 5 रुपये का है, एक सेव 5 रुपये का है, ठीक।
और आपने 50 रुपये का सेव खरीद लिया। कितना? 50 रुपये का सेव खरीद लिया। 50 रुपये का सेव खरीदा, तो मैं पूछूंगा कितने सेव खरीदे, कितने सेव खरीदे? तो कितने सेव खरीदे? 5 रुपये का एक सेव, 50 रुपये का सेव खरीद लिया। इसका मतलब कि तुमने कितने सेव खरीद लिए? तो एप्पल खरीदे तुमने 50/5, मतलब 10 एप्पल खरीद लिए। 10 एप्पल, 10 × 5 50, तो 10 एप्पल मतलब कि 10 सेव खरीद लिए। वही बात यहाँ पे कि अगर 75,000 रुपये खर्च हुए हैं तो 1 मीटर लगाने का दाम कितना है? 100 रुपये। 1 मीटर लगाने का दाम कितना है? 100 रुपये। तो इतना जो खर्च हुआ है तो उसका कितना मीटर होगा? तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 से डिवाइड किया वैसे यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, या इसको लिखने का ये तरीका हो जाएगा हमारा कि पेरीमीटर, जितना इसका पेरीमीटर होगा इनटू 100, तो पेरीमीटर जितना होगा, जितना इसका लेंथ होगा, उसी के हिसाब से लगा होगा 100 रुपये, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75,000। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। और वही कह रहा है कि लेंथ ब्रीथ हमारा दिया 11:4 में, तो क्या ले लेंगे? लेट दी कॉमन रेशियो, रेशियो वाला आप समझ गए होंगे, कॉमन रेशियो, इससे पहले भी क्वेश्चन मिला है, बी एक्स। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11x, और ब्रीथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x। ब्रीथ कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि हमारा 100 रुपये पर मीटर के हिसाब से लगा है, तो दाम कितना है टोटल? 75,000 रुपये इसको फेंसिंग कराने का। तो ये हम क्या लिख सकते हैं? पेरीमीटर, इसका पूरा पेरीमीटर इनटू 100 इज इक्वल टू 75,000 रुपीज़। पेरीमीटर, जितना पेरीमीटर इसका है उतने मीटर में 100 रुपीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का? तो 2 ब्रैकेट में L + B, 2 ब्रैकेट में L + B, मतलब L + L 2L और B + B 2B। तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे तो कॉमन 2 बाहर आ जाएगा, तो 2L + B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, सो 2, और यहाँ पे क्या है? L क्या है हमारा? 11x, और ब्रीथ क्या है हमारा? 4x इनटू 100 इज इक्वल टू 75,000 रुपीज़। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 11 + 4 कितना हो जाएगा? 15, तो 15x इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30x, और ये 100 क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 75,000 को, तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से 0, 2 0 से कट जाएगा। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 750/30, 30 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 75 काटेंगे, मतलब कितनी बार में कटेगा? 25 बार में। कितना? 25 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x आ गई हमारा 25। 25 क्या आएगा? 25 मीटर आएगा। क्या आएगा? 25 मीटर। x हमारा क्या माने? कॉमन रेशियो माने, लेंथ और ब्रेथ का। तो x हमारा किसको डिनोट कर रहा है? कॉमन रेशियो को। मतलब ये x की वैल्यू 25 मीटर आ गया। इसका मतलब कि जो लेंथ होगा हमारा वो 11 × 25, तो 11 × 25 कितना हो जाएगा? 25 × 10 250 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 275। 275 कितना हो जाएगा? 275 मीटर। चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 4 × कितना हो जाएगा? 25, तो 4 × 25 कितना हो जाएगा? 100 मीटर। कितना हो जाएगा? 100 मीटर। तो लेंथ हमारा कितना गया? 275 मीटर। ब्रेथ हमारा कितना गया? 100 मीटर। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। चेक कर लीजिएगा सही है कि नहीं है। ओके, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो भी कह लीजिए बढ़िया है, पढ़े होंगे। ओके, तो 7 क्वेश्चन है हमारा, इसको भी स्टार मार्क कर लेना है, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा। हसन बायज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल खरीदता है हसन, किसके लिए? स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, जो स्कूल में पहन के जाते हो। ठीक है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर एंड द ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर। अब शर्ट का मटेरियल जो कॉस्ट कर रहा है उसको, मतलब जो शर्ट का मटेरियल खरीद रहा है उसको लग रहा है उसमें 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से। कितना? 50 रुपीज़ पर मीटर का। ट्राउजर लग रहा है 90 रुपीज़ पर मीटर का। ट्राउजर खरीद रहा है 90 रुपीज़ पर मीटर का। फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बायज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। 3 मीटर शर्ट के लिए वो 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल ले रहा है। मतलब कि शर्ट के लिए अगर 3 मीटर ले रहा है, ट्राउजर के लिए 2 मीटर ले रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम बात करें शर्ट रेशियो, ओके, शर्ट रेशियो ट्राउजर, तो शर्ट के लिए अगर 3 मीटर ले रहा है, कितना? 3 मीटर ले रहा है, तो ट्राउजर के लिए कितना ले रहा है? 2 मीटर ले रहा है। मतलब शर्ट और ट्राउजर का रेशियो कितना है? 3:2। ओके, समझ में आया? यही कह रहा है कि 3 मीटर अगर शर्ट के लिए ले रहा है तो 2 मीटर ट्राउजर के लिए। ही सेल्स द मटेरियल एट
12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। मतलब जो मटेरियल ले रहा है उसको फिर वो सेल कर रहा है, कहीं से खरीद के लाया होलसेल में और उसको रिटेल में सेल कर दिया, कहीं से इकट्ठा लिया होगा और आपको गए जब वहाँ पे लेने तो उसको प्रॉफिट रख के देगा। तो ईच को मतलब शर्ट को वो 10% पे, शर्ट को कितना दिया है 12% पे, और ट्राउजर को 10% प्रॉफिट मार्जिन पे रख के दे रहा है। ओके, हिज टोटल सेल इज 36,600 रुपीज़। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा। ओके, ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा। अब इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इनके, अब ये शर्ट और ट्राउजर के बीच में यहाँ पे 3 मीटर और 2 मीटर मतलब रेशियो है, तो इसके बीच में हम लोग क्या ले लेंगे, लेट कॉमन रेशियो, दी कॉमन रेशियो बिटवीन शर्ट एंड ट्राउजर, शर्ट एंड ट्राउजर मटेरियल बी एक्स। कितना हो गया, एक्स ले लिए। तो एक्स क्या हो गया हमारा, शर्ट और ट्राउजर मटेरियल का कॉमन रेशियो का, मतलब ये हमारा रेशियो में दिया है ना, कितना मीटर लिया है, कितना मटेरियल लिया है, ये तो हमको मालूम ही नहीं है, तो वही हमको निकालना, तो एक्स ले लिए। तो यहाँ पे शर्ट कितना ले लेगा, तो शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा, तो शर्ट मटेरियल हमारा हो जाएगा 3 × x, तो कितना हो जाएगा 3x मीटर हो जाएगा। ओके, 3x मीटर हो गया। और यहाँ पे ट्राउजर मटेरियल अगर बात करेंगे, ट्राउजर मटेरियल, तो ये कितना हो जाएगा 2x मीटर। ओके, 2x मीटर, क्योंकि 3 मीटर पे 2 मीटर ले रहा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि शर्ट को 12% प्रॉफिट बेच रहा है, शर्ट को कितने पे 12% प्रॉफिट पे, और ट्राउजर कितने बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लेंगे इसका, प्रॉफिट ऑन शर्ट। तो शर्ट पे प्रॉफिट कितना रख रहा है, शर्ट पे रख रहा है 12%। तो शर्ट कितने का आ रहा है, शर्ट देख लेते हैं हम लोग कितने का आ रहा है। शर्ट आ रहा है हमारा 50 रुपीज़ पर मीटर का। शर्ट कितने का आ रहा है 50 रुपीज़ पर मीटर का, मतलब 50 रुपये का अगर आ रहा है तो इस पर 12% प्रॉफिट रख रहा है। 12% प्रॉफिट का मतलब कि 112% निकाल देंगे, कितना 112%। ठीक, निकालते हैं ना, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे CP है, कॉस्ट प्राइस, इंटू 100 + P/100, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस पढ़े होगे ना, परसेंटेज पढ़े होगे, प्रॉफिट लॉस पढ़े होगे, तो उसमें मालूम चला होगा कि ये हमारा प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट पर। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ पे 12% अगर निकालते हैं तो क्या करेंगे, 100 + 12/100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इतना हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो 50 से ये काट देंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, 2 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 112/2, तो 112/2 कितना हो जाएगा 56, कितना हो गया 56, तो ये कितना हो गया 56 रुपीज़ का। मतलब कि 50 रुपये का ला के 56 रुपये का बेच रहा है, 50 रुपये का लाया और कितने का बेचा 56 रुपये का। अब यहाँ पे कितना प्रॉफिट ऑन ट्राउजर, तो ट्राउजर पे कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो, तो ट्राउजर प्रॉफिट कमा रहा है। ट्राउजर का CP क्या है, तो CP है हमारा 90 रुपीज़, कितना है 90 रुपीज़, 90 रुपये है। तो कितना इस पे कमा रहा है, इस पे 10% कमा रहा है, तो 100 + 10/100। तो यहाँ पे काटेंगे, किससे कटेगा 9 से काटते हैं, 1 0 कट गया, यहाँ पे कट गया। ओके, तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 × 100 + 10 कितना हो जाएगा 110/10, तो 0 से 0 ये भी कट गया, तो 9 × 11 कितना हो जाएगा 99 रुपीज़। तो 99 रुपीज़ मतलब 90 रुपये का ला के 99 रुपीज़ का बेच रहा है। मतलब जाहिर सी बात है ना कि 90 रुपये का लाया, उस पर 10% प्रॉफिट कमाया, तो कितने का बेचेगा 99 रुपये का, क्योंकि 10% उसका कितना होगा 9 रुपीज़ होगा। और यहाँ पे इसका 50 रुपीज़ का 12% अगर निकालना हो तो कितना हो जाएगा 50 × 12, तो कितना हो जाएगा 12 5 60, मतलब कि 60 मतलब 0 एक हटा देंगे तो 6 रुपीज़ हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। ये सब भी ट्रिक होता है जल्दी से निकालने का, वैसे ही प्रैक्टिस से आ जाता है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कि 3 मीटर शर्ट पे 2 मीटर ट्राउजर खरीदा, तो उसको प्रॉफिट टोटल जो सेल हुआ, टोटल सेल उसने कितना किया 36,600 रुपीज़ का, 36,600 रुपये का सेल किया। तो मतलब ये तो प्रॉफिट आया ना, ये क्या है, ये प्रॉफिट नहीं, ये तो क्या है पूरा सेल है उसका, SP है। तो कितना सेल किया है, तो इतना मटेरियल उसके पास था, इतना मीटर था, और इतने मीटर को वो कितने बेच रहा है 56 रुपये में। तो मतलब अगर ट्राउजर शर्ट की बात कर रहे हैं तो शर्ट का टोटल अगर अमाउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3x × कितने रुपये में बेच रहा है 56 रुपये में, तो 3x × 56। और यहाँ पे अगर ट्राउजर की बात करेंगे तो ट्राउजर कितना मटेरियल है 2x मीटर है, तो 2x × 99 रुपीज़, मतलब है ना
कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 2 मीटर है, 2 मीटर तुम्हारे पास शर्ट है और तुम इसको 12 रुपये में बेच रहे हो, तो इसका अमाउंट कितना होगा 12 रुपये पर मीटर के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 रुपये। कितना कमाया तुमने, कितना पाया तुम्हारे पास, तुमने पाया 24 रुपीज़, 24 रुपये तुम पाए। क्लियर है, तो वही हम अमाउंट निकालें। तो ये अमाउंट हो गया, ये अमाउंट। अब ये दोनों अमाउंट जुड़े कितना हो गया 36,600 रुपये, 36,600 रुपीज़। अब हमको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसका पूछ रहा है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा, तो 2x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ट्राउजर मटेरियल आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ट्रिक दिख रहा है, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नहीं दिख रहा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3x इंटू 56 तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 3 150, और 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, तो 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 168x। कितना हो जाएगा 168x। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई का शॉर्ट ट्रिक कैसे, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से करेंगे तो शॉर्ट पड़ेगा। 3 इंटू 50 मतलब 150 हो जाएगा, और 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, तो दोनों को ऐड कर दिया तो कितना होगा 168। तो 168x, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 99, तो मतलब कितना हो जाएगा 198x। कितना हो जाएगा 198x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36,600 रुपीज़। अब दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 88 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, और 6 प्लस 9 15 प्लस 1 16, ओके, और 1 प्लस 1 2, और ये कितना हो जाएगा 1 3, तो ये हो गया हमारा 36,600 रुपीज़। अब 366x इज इक्वल टू 36,600 रुपीज़, तो x की वैल्यू कहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे लिख रहे हैं इसको बढ़ा के, ठीक है, यहाँ पे आए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 36,600 रुपीज़ अपॉन 366। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 366 नीचे है, 366 ऊपर है, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, तो 100 टाइम्स में कटेगा। कितनी बार में 100 टाइम्स में, क्योंकि 366 में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना वैल्यू आ जाएगा। तो कितने टाइम्स में कटेगा 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गया। कितना 100। इसका मतलब कि जब ट्राउजर का पूछ रहा है कि ट्राउजर मटेरियल कितना लगा है, तो ट्राउजर कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। कितना 200 मीटर। ट्राउजर मटेरियल कितना उसने खरीदा है, तो ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा है 200 मीटर, 200 मीटर। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉस का भी नॉलेज होना चाहिए, SPCP सबका नॉलेज होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहें कि सभी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कहते कि एक्सरसाइज ही पूरा इंपॉर्टेंट है ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। अब हर्ड में कितने डियर हैं उनका नंबर हमको फाइंड करना है। ओके, सो वही तो हमको नहीं मालूम है, तो जो मालूम नहीं उसी को हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखो पहले क्या है कि कह रहा है कि हाफ नंबर, मान लो कोई डियर है, क्या डियर है, अब डियर मान लेते हैं कि इसका 100 डियर है। कह रहा है कि हाफ नंबर मतलब 50 इधर और 50 इधर, समझना इसको। तो कह रहा है कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब कि हिरन का झुंड जो है वो आधा फील्ड में क्या कर रहा है, घास चर रहा है, घास खा रहा है। एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। अब यहाँ पे ये घास खा रहा है, ये क्या खा रहा है, ग्रास, ये आधा घास खा रहा है, और जो बच रहा है इसका 3/4। अब जो बच जा रहा है, आधा इधर खा रहा है तो आधा इधर बचेगा, तो इसका 3/4 क्या कर रहा है, खेल रहा है। क्या कर रहा है, ये खेल रहा है, प्ले कर रहा है, ओके, खेल रहा है। अब पूछ रहा है कि द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। अब इसमें से, अब इसके बाद ये खेलने के बाद जो बचेगा वो क्या कर रहा है, 9 है, वो कितने 9 है, और वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। मतलब ये 3/4 है, तो इसका जो बचेगा रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। कितना 1/4, तो 50 इंटू 1/4 क्या कर रहा है, ये 9 हिरन जो है ये क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। तो पूछ रहा है कि टोटल हिरन कितने हैं, तो ये तो मैंने नंबर लेके ऐसे समझाया। अब हम क्या करते हैं कि नंबर हमको, टोटल हिरन हमको मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे उन्हीं हिरन को कि वो हिरन कितने हैं, x है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेट दी टोटल डियर बी
एक्स। टोटल डियर हमारे पास कितने हैं, एक्स हैं। ओके, अब एक्स हमारे पास डियर है, तो इसमें से हाफ क्या कर रहा है, हाफ डियर ग्रेजिंग, बी x/2। अब हाफ डियर जो है वो क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं। सो अब यहाँ पे आधा जो है घास चर रहे हैं, तो आधा जो है उसका 3/4 क्या कर रहा है, पानी, उसका 3/4 क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो कह रहा है ना कि एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। अब जो आधे यहाँ पे घास चर रहे हैं तो आधे बचेंगे, तो उसका 3/4 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्लेइंग डियर्स, बी। अब जो प्लेइंग डियर्स हैं, जो हमारे जो डियर हैं वो खेल रहे हैं, वो कितने हैं, जो आधे के वो 3/4 है। कितने, 3/4 है। तो ये आधा हो गया x/2, तो इसका 3/4 x/2 ही बचेगा, क्योंकि x/2 प्लस x/2 कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे x/2 का 3/4 क्या कर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, 3/4 खेल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा खेलने वाले हो गए, अब खिलाड़ी हो गए हैं सब। अब कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग है, क्या है, रिमेनिंग जो है वो 9 बचे हैं। रिमेनिंग कितने हैं, 9 बचे हैं, और जो क्या कर रहे हैं वो पानी पी रहे हैं। कितने, रिमेनिंग 9 बचे हैं जो कि पानी पी रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमेनिंग डियर कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग डियर कितने हो जाएंगे, तो रिमेनिंग डियर कितने हो जाएंगे। अब आधे यहाँ पे घास चर रहे हैं और आधे का 3/4 पानी पी खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो कह रहा है कि 9 जो बच रहे हैं, जो रिमेनिंग बच रहे हैं, जो 9 है वो क्या कर रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं। तो अब ये वहाँ बताओ कि आधे का ये 3/4 है, तो जो रिमेनिंग होंगे वो क्या होंगे, इसका 1/4 नहीं होगा, क्या होगा, इसका 1/4 ही ना होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि ये है, मान लो कि ये तुम्हारा पिज्ज़ा आ गया और इसके 4 स्लाइस हैं, तो 3 स्लाइस तो तुम खा गए, 3 स्लाइस क्या खा गए, तुम खा गए। मतलब 3 कितने में खाए, 4 में 3 तुम खा गए, तो कितना बचेगा यहाँ पे रिमेनिंग, तो 4 में 1 ही ना बचेगा, 4 में कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग डियर कितने हो जाएंगे, तो रिमेनिंग डियर जो हो जाएंगे हमारे x/2 के ही, मतलब x/2 के ही कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना, 1/4। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारा रिमेनिंग डियर हो जाएगा। अब यही जो रिमेनिंग डियर है, यही कितने के इक्वल है, यही जो है वो पानी पी रहे हैं, और वो कितने हैं, वो है हमारे 9। कितने, 9। तो हो गया हमारा x/2 इंटू 1/4, तो x/8 इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस यहाँ पे, तो 8 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 72। कितने हो जाएंगे, 72। मतलब हमारे टोटल डियर कितने हैं, टोटल डियर हमारे हैं 72। ये हमारा कितना हो जाएगा, 72, 72 हिरन हैं। कितने हैं, 72 हिरन हैं, जो कि टोटल है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर 72 है तो इसका आधा क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो मतलब 36 यहाँ पे खेल रहे हैं। कितने, 36 खेल रहे हैं। अब 36 यहाँ पे खेल रहे हैं, तो 36 यहाँ पे है, लेकिन इसका 3/4 जो है, कितना, 3/4। तो 36 का 3/4, 3/4 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये घास चल रहे हैं, 36 घास चल रहे हैं, और यहाँ पे 36 का 3/4 खेल रहे हैं। तो 3/4 यहाँ पे 36 का कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36, 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27। तो 27 यहाँ पे खेल रहे हैं, तो 36 में से 27 जब खेल रहे हैं तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। 9 जो क्या हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 रिमेनिंग डियर। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 9th क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। जो ग्रैंडफादर है, मतलब दादाजी हैं, अपनी पोती से 10 गुना बड़े हैं। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वो उससे 54 साल बड़े भी हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनके प्रेजेंट एज को फाइंड कीजिए। तो सिंपल है, ग्रैंड डॉटर एज ले लेंगे, लेट ग्रैंड डॉटर एज बी एक्स। कितना हो जाएगा, एक्स। ग्रैंड डॉटर का एज एक्स हो जाएगा। सो दादाजी का ग्रैंडफादर एज बी, इसके 10 गुने हैं, तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दादाजी पोती से कितने साल बड़े हैं जी, दादाजी पोती से 54 साल बड़े भी हैं। कितने हैं, 54 साल, 54 ईयर्स। तो दादाजी पोती से 54 साल बड़े कब होंगे, जब इनके एज में से पोती का एज माइनस किया जाएगा,
तो कितना आएगा 54 ईयर्स। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 9x, 9x इज इक्वल टू 54, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54/9, तो 9 6 जा 54, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 ईयर्स। x इज इक्वल टू 6 ईयर्स, मतलब कि ये पोती जो हो जाएगी वो 6 ईयर्स की हो जाएगी। कितने साल की? 6 ईयर्स की। दादाजी कितने हो जाएंगे? 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 60 ईयर्स के हो जाएंगे। कितने साल के हो जाएंगे? 60 ईयर्स के। 10 गुने हो भी गए ये, और इनके बीच में जब ये डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 54। कितना? 54। ठीक है, तो 54 ईयर्स आ गया। चेक भी कर लिए, आई होप क्लियर है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज का, जो है क्वेश्चन नंबर 10। सो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन का जो एज है वो उसके बेटे का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। ओके, 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो उनका प्रेजेंट एज बताना है। 10 साल पहले वो अपने सन का कितना था? 5 टाइम्स था। सॉरी, कितना? 10 ईयर्स पहले, हाँ 10 साल पहले अमन जो था अपने सन का 5 गुना था, 5 टाइम्स था। तो सन्स एज सपोज कर लेंगे, लेट दी अमन्स सन्स एज, अमन के सन का एज कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा x ईयर। कितना? x ईयर। प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे लिख देना प्रेजेंट। कितना? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? अमन के सन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? x ईयर्स हो जाएगा। सो अमन्स एज कितना हो जाएगा? अमन्स पी एज मतलब प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? इसका 10 गुना है, तो कितना है? 10x। सॉरी 10 गुना ही ना, देख लें। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, सॉरी यहाँ पे 3 गुना है, 3 टाइम्स है, कितना हो जाएगा? 3x ईयर्स हो जाएगा, 3x ईयर्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? ATQ क्या है यहाँ पे? 10 साल पहले जो अमन था अपने बेटे के एज का 5 गुना था। कितना था? 10 साल पहले जो अमन था अपने बेटे के एज का 5 गुना था। तो 10 साल पहले मतलब कि अमन का भी एज 10 ईयर्स माइनस हो जाएगा। मान लो कि अमन 40 साल का हो, 30 साल का, कुछ भी हो, 30 साल को 10 साल पहले वो कितने साल का होगा? 20 साल का होगा। उसका बेटा मान लो कि तुम्हारा 12 साल का हो, ठीक है, इतना कम गैप नहीं, तो बेटा मान लो 12 साल का हो, 10 साल पहले कितना हो जाएगा? 2 साल का हो जाएगा। तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू x माइनस 10। अब जो अमन का एज है वो अपने बेटे के एज के 10 साल पहले कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा। कितना? 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स था, ठीक है। अमन का एज 10 साल पहले अपने बेटे के एज से 5 गुना था। तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, मतलब 5x माइनस 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? माइनस 50। सो 3, ये 5x मान लो कि ये 3x उधर लेके चले जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस 10 इज इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस 50 को इधर लेके चले आते हैं, तो कितना हो जाएगा? प्लस 50। ये 5x और ये 3x इधर आ गया, तो माइनस 3x। तो कितना हो गया? 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 40 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x कितना हो गया? 2x। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो x की वैल्यू हो जाएगी, इसको ट्रांसफर इधर उधर कर दिए, चेंज कर दिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/2 मतलब कि 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। मतलब कि अमन के सन का एज कितना है? 20 ईयर्स प्रेजेंट। अमन का एज कितना हो जाएगा? तो 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60 ईयर्स। कितना? 60 ईयर्स। प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान साल की, वर्तमान समय का उसका क्या एज है? तो अमन के बेटे का एज हो जाएगा 20 ईयर्स, तो पिता का अमन का एज हो जाएगा 60 ईयर्स। आई होप कि आपको पूरा ये क्लियर हुआ होगा, क्रिस्टल क्लियर। जो भी कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब अगला एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज 2.5, और उसको देखने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।